परिवर्तन। शर्मा जी अपने 10 साल पुरानी फटफटिया स्कूटर को जोर लगाकर स्टार्ट कर रहे थे। स्कूटर थोड़ी देर में बुटर बुटर की आवाज से चालू हो गई। थोड़ी ही दूर पर लल्लन की पान की दुकान से शर्मा जी ने पान खरीदा और मुंह में पान दबाए लल्लन से बतियाने लगे। सरकारी मार साहब जो ठहरे, हमारे शर्मा जी स्कूल जाने की कौनो जल्दी नहीं, गली में जो मिलता उसने 5 मिनट बतिया के ही आगे बढ़ते। क्या बात है शर्मा जी, आज स्कूल नहीं जाना क्या? इतनी देर तो तुम कबहू ना खड़े रहत, आज कहाँ बात हो गई? अरे हम तो जा ही रहे थे, हम जावेंगे तबहू तो स्कूल खुलेगा ना। हाँ हाँ, सरकारी मार साहब जो ठहरे, लल्लन ने जोर से ठहाका लगाया। आगे जाकर बूढ़ी काकी मिल गई तो 10 मिनट उससे भी बतिया लिए। शर्मा जी स्कूल पहुंचे तो देखा स्कूल के बच्चे बाहर बस्ते पटक कर खेल रहे थे। शर्मा जी को देखते ही सभी बच्चे अपना अपना बस्ता उठाकर खड़े हो गए। आखिर रोब था शर्मा जी का। अरे बसंत, इधर तो आ जरा। बसंत नवी कक्षा का छात्र था, दौड़ कर आया। जी मार साहब का हुक्म, ये ले, उधर जाकर मेरे स्कूटर तो लगा दे। हव कहकर बसंत ने स्कूटर लगा दी। परिसर में सन्नाटा सा फैल गया था। टीन का दरवाजा खोलकर सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले गए। आज एक नई मैडम आने वाली थी। यह बात शर्मा जी को एकदम याद आई। उन्होंने अपनी टेबल कुर्सी दीनू चपरासी से साफ करवाई। बोले, जा जल्दी कमरों की झाड़ू लगा दे। जी साहब कहकर दीनू अपने काम पर लग गया। मटके में पानी भरना, झाड़ू लगाना, यही उसका काम था। अकेले शर्मा जी वहां के हेडमास्टर थे। एक दीनू काका और एक बिमल जी के अलावा कोई नहीं था। पढ़ाई के नाम पर ठेंगा जब मन में आता तभी पढ़ाई होती। बेचारे बिमल जी ही सभी विषयों को पढ़ाते। आज एक नई मैडम की भर्ती हुई, सबको उनका ही इंतजार था। 10 मिनट बाद स्कूल के बाहर एक रिक्शा आकर रुका। 22 साल की मनीषा, जिसे सरकारी नौकरी लगी थी, वह अपनी खुशी से मिठाई का डब्बा साथ लाई थी कि वहां के स्टाफ को खिलाएगी। जैसे ही रिक्शा रुका, दीनू काका उसे देखकर भागते हुए अंदर गए, घबरा कर। साहब साहब, वो दीदी आ गए जो आने वाले थे। शर्मा जी ने फटाफट जेब से कंघी निकाली और जल्दी से बाल बनाने लगे। पान खाए ओठों पर जीप घुमाते हुए दरवाजे की ओर ताकने लगे। मनीषा जैसे ही अंदर पहुंची तो उसने देखा स्कूल के नाम पर 2 कमरों का बरामदा का बना हुआ था। 20-22 बच्चे टीचर्स के नाम पर, उसे कोई नजर नहीं आया। अंदर गई तो देखा एक अजीब सा आदमी पान खाया हुआ तोंद निकालकर कुर्सी पर बैठा था। हाँ, वह शर्मा जी ही थे। उसे देखकर बोले, मैडम आप आ गए, अब तो स्कूल का उद्धार ही हो जाएगा। मनीषा को वहां का माहौल जरा भी अच्छा नहीं लगा। पिता की जगह यह सरकारी नौकरी लगी थी, झक मारकर करनी ही पड़ेगी। शर्मा जी लार टपकाते हुए, क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ कमरा मिल गया क्या? जी अभी नहीं, आज ही आई हूँ, 1 तारीख से ज्वाइन करना है, उसके पहले देख लूंगी। आज तो स्कूल और गांव देखने आई हूँ। शर्मा जी बोले, अरे हमारा 2 मंजिला मकान है ना, ऊपर 2 कमरे हैं, वह हम तुम्हें दे देंगे और हमारे साथ ही रोज स्कूल आया जाया करो। चलो अभी हमारे घर चलकर मकान देख लो। मनीषा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। पिता की उम्र के साथ हाँ कहकर वह शर्मा जी के साथ उनके घर चल पड़ी। मरता न क्या करता वाली कहावत यथायथ होती नजर आई। घर घुसते ही शर्माइन चिल्लाई, अरे अभी तो 1 घंटा पहले गए थे, इतनी जल्दी काहे वापस आ गए? अम्मा हो तो अभी खाना भी ना ही बना है और जे कोनो लिबालाए। अरे भगवान, सब यही पूछ लेगी, अंदर भी आने देगी? आइए आइए मास्टरनी जी, कहते हुए वह अंदर चले गए। पीछे पीछे मनीषा भी अंदर चली गई। आज मनीषा को इस गांव में आए हुए 6 महीने हो गए थे। वह शर्मा जी के छिछोरेपन से वह बहुत परेशान हो गई थी। वह शर्मा जी का मकान छोड़कर
गली के कोने वाले मकान में चली गई थी। अब वह शर्मा जी से बिल्कुल बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। 2 दिनों बाद ही शर्मा जी की लड़की दुर्गा की शादी थी। शर्माइन भी शर्मा जी के हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, मगर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। शर्माइन मनीषा के यहाँ शादी का कार्ड देने गई। बोली, बेटा, इनकी हरकतों का बुरा मत मानो, तुम शादी में जरूर आना। शर्माइन स्वभाव से बहुत ही ममतामयी थी। उसका मनोहार मनीषा टुकरा न सकी। आज वह तैयार होकर शादी के लिए निकली ही थी, देखा कि गली में बाराती नाच रहे थे, बैंड बज रहा था। शर्मा जी कोट पैंट पहने अपनी बड़ी सी तोंद लिए जबरदस्ती बैंड के साथ नाच रहे थे, और आती जाती औरतें कानाफूसी कर रही थी कि भला चोरी का बाप भी कभी नाचे हैं? क्या घोर कलयुग आ गया है। हाय हाय, ये आदमी तो एकदम बेशर्म है, कहकर अंदर चली गई। सामने से जैसे ही मनीषा को आते देखा तो शर्मा जी और जमकर नाचने लगे, जैसे कोई 25 साल का छोरा हो। मनीषा का मन हुआ कि वहां से वापस चली जाए, मगर वह शर्माइन का मनोहार ठुकरा ना सकी। अंदर जाने लगी तो शर्मा जी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और जबरदस्ती उसे नचाने लगे। यह तमाशा सभी आए हुए लोगों ने देखा। मनीषा घबराकर अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग खड़ी हुई। सब कुछ समय रहते निपट गया था। लड़की विदा हो गई थी, मेहमान भी चले गए थे। 2 दिन पहले भरा भरा घर आज वीरान सा हो गया था। इस हादसे को सभी गांव वालों ने देखा था। 2 दिनों से मनीषा स्कूल नहीं आई थी, शायद ज्यादा घबरा गई थी। माँ को फोन लगाया, माँ, मुझे अब यहाँ नौकरी नहीं करनी है। लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे। घर में बड़ी होने के कारण होनहार और होशियार मनीषा को पिता की जगह सरकारी नौकरी लग गई थी, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि यह नौकरी उसके गले का फंदा बन जाएगी। वह ज्यादा कुछ माँ से कह ना सकी। 2 दिनों से वह स्कूल नहीं आई तो शर्मा जी शर्माइन से बोले, जाकर जरा देख तो आ, चोरी को कुछ हो तो नहीं गए हो। 2 दिनों से चोरी स्कूल नहीं आई है। 2 दिनों से वह काफी परेशान थी। शर्मा जी की नजरों से बचना अब मुश्किल लग रहा था। 55 साल का बुढ़ा 22 साल की लड़की को कई महीनों से जीने नहीं दे रहा था। उसने अपना दुपट्टा गले में डालकर अपने आप को पंखे से लटका ही लिया था कि यह नज़ारा शर्माइन ने देख लिया और शर्मा जी को बुलाने किसी को भेज दिया। शर्माइन जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर गई। तब तक मनीषा बेहोश हो गई थी। शर्मा जी आए तो वह यह नज़ारा देखकर घबरा गए। मनीषा को पास के ही डॉक्टर के यहाँ ले गए और समय रहते मनीषा को बचा लिया। उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि हो रही थी कि यह हमने क्या कर दिया। आज छोरी को कुछ हो जाता तो बिन पाप की छोरी हमारी बिटिया जैसी है। उन्होंने मनीषा से माफी मांगी, बोले, भूल चूक माफ करो बेटी, हमारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे जो हमने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। शर्मा जी ने मनीषा के तबादले की अर्जी लिखी और शहर के अफसर को फोन लगाकर कहा, इस छोरी को यहाँ का हवा पानी रास नहीं आ रहा, उसे और कहीं भेज दो। शर्मा जी के बदलाव को देखकर मनीषा ने कहा, मेरे पिता नहीं है, आज आपने मुझे पहली बार बेटी कहा है। आप में इतना परिवर्तन आया है तो अब मैं यहाँ अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मेरे तबादले की अर्जी निरस्त कर दीजिए। शर्मा जी ने शर्माइन को आज एक सुखद अनुभूति हो रही थी। चिचोरे शर्मा जी आज एक गंभीर शर्मा जी नजर आ रहे थे। मनीषा के व्यवहार ने उन्हें अच्छा इंसान बना दिया था। मनीषा की जिंदगी का यह नया सवेरा था। अब यह आज़ादी से सीना तान कर स्कूल जाती। उसकी जिंदगी का यह एक नया परिवर्तन था।